वेलकम बैक, वेलकम इन विजय इंटरनेशनल स्कूल अगेन। ओके, तो हम जब प्रीवियस लेक्चर में मिले थे तब हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, जिसमें हमने एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्यों है, ओके, क्या फुल फॉर्म है, क्या होता है एचटीएमएल, कैसे काम करता है, हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। जहाँ पे हम लोग पहुंचे थे हमारे पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर हम पहुंचे थे 7 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 8 से, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में कैसे काम हो रहा है, तो हम HTML का कोड हम कहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर हम लिखेंगे जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर है, ओपन एंडेड टैग होते हैं, क्लोजिंग एंडेड टैग होते हैं, वो हमें आइडेंटिफाइड करने होते हैं। क्लोजिंग एंडेड टैग हम 2 बार लिखते हैं, ओपन एंडेड टैग हम लोग 1 बार लिखते हैं। HTML के अंदर 2 टाइप्स हो जाते हैं, हेड हो जाता है, एक बॉडी हो जाता है। हेड के अंदर हमने टाइटल टैग लिख चुके थे हम लोग, बॉडी के अंदर हमने H1 से H6 मतलब कि हेडिंग टैग सीखे थे, हमने टोटल टैग कितने सीखे थे 10, इसलिए मैंने अभी तक 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब आज जो लिखेंगे ये 10 के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली आप कितना टैग कर रहे हो, ओके। जैसे जैसे टैग मैं कराता जाऊंगा यहाँ पे मैं नंबर यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा, तो जब भी हम मिलेंगे मैं पूछूंगा कितने टैग हुए और बाद में हर एक टैग के नाम के साथ उसका मीनिंग पूछूंगा कि वो टैग क्या करता है, क्लियर, ओके। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक टैग, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है हमारा बेसिक वाला वो लिख देता हूँ छोटी हैंडराइटिंग में। मैं यहाँ लिखूंगा HTML, उसके अंदर लिखूंगा हेड, उसके अंदर लिखूंगा टाइटल, उसके अंदर टाइटल का नाम स्लैश टाइटल, हेड को यहाँ से क्लोज करूंगा, फिर मैं लिखूंगा बॉडी और बॉडी टैग को यहाँ लास्ट में नीचे खत्म करूंगा और बाद में लिखूंगा HTML। मैंने ये छोटी हैंडराइटिंग में इसलिए लिखा है ताकि ये सबको पता ही है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मतलब कंप्यूटर का लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हो, तो लेक्चर नंबर 2 में चले जाइए, जिसमें मैंने मतलब कि सेकंड जो प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या है उसमें चले जाइए, उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, सबको ये स्ट्रक्चर याद होगा, इसलिए मैंने छोटी हैंडराइटिंग में लिखा है ताकि दूसरे टैग में यहाँ पे अच्छे से फिल कर सकूं जो मुझे सिखाने हैं वो, ओके। यहाँ पे मैं वापस से आपका टाइटल वही दे देता हूँ 10th स्टैंडर्ड का, यहाँ मैं लिख दिया 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड आपका पेज का नाम आना चाहिए, ओके। अब सबसे पहला टैग है, अब देखो नोटपैड में होता क्या है, अब आपको पता है, अब माइंड आपका क्लियर हो गया कि मैं टैग लिखूंगा तो ही मुझे इफेक्ट मिलने वाली है, राइट। टैग नहीं लिखोगे इफेक्ट मिलेगी नहीं, राइट। सिंपल सी चीज है, ये आपको पता है कि आपको जो भी काम करना है वो टैग के बीच में ही करना है। अब मैं नोटपैड में सपोज मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हाय माय नेम, फिर मैं यहाँ लिखूंगा इज सचिन, यहाँ पे लिखूंगा राहुल, ओके। मैंने यहाँ लिखा हाय माय नेम इज सचिन राहुल। अब मैंने इनके बीच में देखो हाय माय नेम इज लिखा है, उसके बाद मैंने 2 बार मैंने क्या किया एंटर दिया है, अगर कंप्यूटर में देखिए तो मतलब कि स्पेस दिए, फिर मैंने 2 स्पेस दिए, फिर मैंने सचिन लिखा है, फिर मैंने थोड़ी ज्यादा स्पेस दी, फिर मैंने राहुल लिखा। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो ये कैसा आउटपुट आएगा मुझे गूगल क्रोम में या मोज़िला फायरफॉक्स में जिसमें मैं ओपन करूंगा, कैसा आउटपुट आएगा पता है, सब एक साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, ये तो काउंट डाउन करेगा। जब मुझे नीचे लाइन में चाहिए तो मुझे टैग लिखना है, मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे टैग लिखना है, मतलब कि मुझे कुछ भी करना है मुझे टैग का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे कोई टैग यूज नहीं किया, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, पूरा साथ हाय माय नेम इज सचिन राहुल पूरा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा और वो मुझे वहां पे दिख जाएगा। न्यू लाइन में कुछ आएगा नहीं, बिकॉज एक ही रीजन है क्या है कि हमने टैग में लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको अभी जो टैग सिखा रहा हूँ, सबसे पहला आज की डेट का, आज के लेक्चर का सबसे पहला टैग है प्री टैग। कौन सा टैग है? प्री, PRE स्मॉल लेटर में, उसको मैं जहां खत्म करना है वहां खत्म करूंगा PRE, उसके बीच में मैंने जो भी लिखा वो क्या हो जाएगा, प्री डिफाइंड टैग। कौन सा टैग है ये? प्री डिफाइंड टैग, ओके। प्री डिफाइंड टैग, ये इसका नाम है प्री का। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने जैसा लिखा है वैसा ही मुझे मिलेगा, मतलब कि मैं हाय माय नेम, उसके बाद 2 जगह, फिर इज, फिर 2 एंटर, फिर सचिन, फिर स्पेस,
जो मुझे टैग में नहीं करनी, मैं खुद से करके करना चाहता हूँ, तो वैसे मुझे कुछ परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला टैग है प्री टैग। प्री टैग लिखो, प्री टैग को क्लोज करो। ये भी कौन सा हुआ, क्लोजिंग एंडेड टैग, क्योंकि इसको भी 2 बार हमने लिखा हुआ है। तो ये प्री टैग के यूज से क्या हो जाएगा, मुझे जो जैसा चाहिए वैसा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। समझ आया ये चीज? ओके, प्री डिफाइंड टैग, ये टैग आपको लिखना है, तो आप लिख दो। मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे टैग के जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक टैग सीखा नया प्री, तो मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से प्री टैग में हटा रहा हूँ ताकि हम दूसरे टैग सीख सके। ये आपने नोटबुक के अंदर नोट कर दिया होगा होपफुली। ओके, नहीं किया हो तो वापस जाके भी ये लिख देना, कर देना, वरना आगे जाओगे तो याद नहीं रहेगा कौन से टैग में क्या काम होता है। अब बेसिक टैग की बात करते हैं। तो बेसिक टैग कौन से है जो आपको पता होंगे। अब वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट यूज करते हो तो उसमें बेसिक वहां पे नीचे लिखा होता है। क्या लिखा होता है, अगर याद है तो क्या लिखा होता है वहां पे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जब भी आप करोगे तो उसमें बेसिक वहां पे 3 स्ट्रक्चर दिए होते हैं कि पहला होता है कौन सा होता है, बोल्ड, दूसरा होता है इटैलिक और तीसरा होता है अंडरलाइन। और तीनों के सिंबल दिए होते हैं BIU। अगर आपको याद हो गए तो वर्ड में यहाँ पे आप ऐसे फॉन्ट अपने सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर दिया होगा 11 करके, वहां पे आप फॉन्ट की साइज बड़ी कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे B, फिर I और फिर U, वैसे 3 अलग अलग बॉक्स बने होते हैं। वैसे 3 बॉक्स बने होते हैं BIU, मतलब कि मैंने लिखा उसमें सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा B पे तो बोल्ड हो जाएगा, I पे क्लिक करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा, U पे क्लिक करूंगा तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, मतलब कि अभी अवेयर हो गए कि हाँ B से हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो लिखा हुआ बोल्ड हो जाएगा, I से इटैलिक हो जाएगा, U से अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसी चीज को लेके HTML में ही इन्वेंशन हुआ है कि अगर मुझे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है मेरे वेब पेज में तो इजी होते थे। यही चीज को यहाँ पे अप्लाई किया कि मुझे बोल्ड करना है तो मैं स्मॉल भी लिखूंगा, उसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा तो वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक में स्मॉल आई लिखूंगा या कैपिटल आई लिखूंगा तो भी चलेगा, तो वो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन में यू लिखूंगा और यू को क्लोज करूंगा तो अंडरलाइन आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे मैं जो लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख के लिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने ऐसे लिखा कि 10th और 10th, तीनों जगह मैंने 10th लिखा है। तो इन तीनों चीजों का आउटपुट मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। पहले का आउटपुट ऐसा मिलेगा कि 10th होगा वो थोड़ा बोल्ड होगा, मतलब कि थोड़ा डार्क होगा। ओके, उसके बाद जो ये 10th है ये थोड़ा कम मिलेगा मुझे, और ये जो 10th है इसके नीचे मुझे अंडरलाइन मिलेगी। कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि जब मैं सेव करके इसको गूगल क्रोम में रन करूंगा तब मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। अब ये तीनों टैगों को एक बार फिर से ध्यान से देखो। B को भी मैंने स्टार्ट किया, खत्म किया, I को स्टार्ट किया, खत्म किया, U को स्टार्ट किया, खत्म किया। ये तीनों टैग भी कौन से टैग हो गए, क्लोजिंग एंडेड टैग, क्योंकि तीनों को मैंने क्या किया, स्टार्ट करके एक बार खत्म किया है। ओके, और उसके बीच में मैंने जो लिखा है उसकी इफेक्ट आएगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे B, I और U, मतलब कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और नए 3 टैग सीखे हमने। तो यहाँ पे मैं 11 की जगह यहाँ पे मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, 14 टैग हो गए टोटल अब तक जो हमने सीखे हैं वो। और स्टिल हम अभी भी आगे करने वाले हैं। तो ये 3 टैग भी आप लोग लिख दो और सबका मीनिंग भी साथ साथ में लिख दो।
ओके, तो ये 3 टैग यहाँ पे अब मैंने लिखे हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और एक टैग हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। अब मैंने लिख दिया। ओके, अब जैसे मैंने पहले बोला था कि हमने टेन दिया, यहाँ टेन दिया, यहाँ टेन दिया, तीनों में 1 2 3 टैग मार दिए। पर अभी इसमें होगा क्या, ये तीनों एक साथ ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि तीनों में मैंने बी आई और यू कैंडिडेट आया। मैंने इसलिए न्यू लाइन के लिए कोई टैग नहीं लिखा। मतलब मुझे कोई चीज नई लाइन में चाहिए, उसके लिए मुझे टैग लिखना है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था जब मैं तुमको सिखा रहा था ओपन एंडेड टैग एंड क्लोजिंग एंडेड टैग। तुम्हारा पहला ओपन एंडेड टैग जिसका नाम है बी आर, मैं जहां जहां बी आर लिखूंगा वहां वहां न्यू लाइन ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। बी आर और फिर स्लैश, क्या करना है, बी आर और फिर स्लैश। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बी आर का, ब्रेक लाइन, मतलब कि लाइन को वहां से ब्रेक कर देता है और नीचे न्यू लाइन में ला देता है। मुझे ये 10 के बाद चाहिए न्यू लाइन, तो मैं यहाँ बी आर लगा दिया। ये 10 के बाद भी चाहिए तो यहाँ बी आर, ये यू के बाद न्यू लाइन जो नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे भी मैंने बी आर लगा दिया है। मुझे जहां पे न्यू लाइन चाहिए वहां पे मुझे क्या लगाना है, बी आई। हमारा और एक टैग बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे 40 की जगह क्या कर देता हूँ 15। और एक इंपॉर्टेंट बात, 14 के बाद 15 वाले जो टैग सिखाया नया, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है। ये कितनी बार लिखा है मैंने, एक बार। मैंने बी आर को 2 बार लिखा नहीं है, मतलब कि एक बार स्टार्ट किया है एक बार खत्म किया, वैसा किया नहीं है। बी आर लिख के तुरंत ही मैंने स्लैश दे दिया है। ओके, तो क्या आएगा, बी आर टैग कौन सा आएगा, ओपन एंडेड टैग। समझ आया, कौन सा टैग आएगा, ओपन एंडेड टैग। बाकी के सारे टैग कौन से हैं, क्लोजिंग एंडेड टैग, जो हमने 2 बार लिखे हैं। क्लियर ये चीज में गड़बड़ होनी चाहिए नहीं। ओके, तो यहां से ये मैं इरेज कर रहा हूं और इसके आगे बढ़ते हैं। हमने 15 टैग्स कर चुके हैं। ओके, बी आर आई थिंक सो आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पॉज करके एक बार बी आर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे रख ही रहा हूँ, बी आर को नहीं हटा रहा हूँ अभी के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक कुछ बेसिक टैग्स दिए हुए हैं कि कोई छोटे छोटे काम करना है आपको स्टार्टिंग में, मतलब सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आपको छोटे छोटे टैग मिले। तो उसमें टैग के सिर्फ नाम लिख रहे हो, उसके बाद आप जब लिखोगे, आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। और अगर ट्राई नहीं भी करोगे तो मैं आउटपुट बता देता हूँ। तो पहला टैग है हमारा एस टैग। एस टैग के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10, उसका आउटपुट ऐसा आएगा, मतलब 10 के ऊपर लाइन आ जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्राइक पे। कौन सा टैग है, स्ट्राइक टैग। मतलब कि जो मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक, मतलब कि उसके ऊपर क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है, स्ट्राइक के बाद है डबल टी। डबल टी की मैं जो लिखूंगा वो टाइपराइटर फॉन्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। एक फॉन्ट है जिसको टाइपराइटर फॉन्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं उसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, टाइपराइटर है। ओके, क्लियर। यही सारी चीज आपको आपके पेज नंबर 8 पे दी गई है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यही सारी चीज, मैं यहाँ पे बाहर से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यही सारी चीज आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर वीडियो में आपको जो लिखा है वो देखने में भी दिक्कत हो रही है, अगर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, लिख भी रहा हूँ, सब चीज साथ में कर रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो पेज नंबर 8 पे चले जाना, वहां पे ये सारी चीज की हुई है। ओके, उसके बाद दूसरा है स्मॉल और बिग। एक टैग है स्मॉल, एक टैग है बिग। स्मॉल में छोटी हैंडराइटिंग आएगी, बिग में बड़ी हैंडराइटिंग आएगी, कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे ऐसे लिखना है स्मॉल, स्मॉल को खत्म करना है, बिग लिखना है, बिग को खत्म करना है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, तो ये 10 मुझे छोटा आएगा, ये 10 थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि ये स्मॉल है और बाद में ये है वो बिग है। तो स्मॉल के अंदर छोटी चीज आएगी, बिग के अंदर बड़ी चीज आएगी। ओके, क्लियर। उसके बाद एक टैग है क्यू, उसको बोलते हैं क्यू, मतलब क्यू टैग नहीं है, क्यू नहीं है, वो क्यू है, क्यू हमारे एबीसीडी वाला क्यू। उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, डबल कोट्स में लिख रहा है हमें मिलेगा, मतलब कि 10 लिखा तो
तो 10th हमें डबल कोट्स मतलब कि ऊपर कोट्स लग जाएंगे डबल वाले और उस कोट्स में वो आएगा क्यू लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिखना है क्यू। ये पेज नंबर 9 पे है जो आपकी ये जो मैंने बताया टैग बिग स्मॉल और क्यू वाला, ये पेज नंबर 9 पे आपको दिख जाएंगे। ओके, ये बेसिक टैग है सारे। ओके, उसके बाद बेसिक टैग और दो बाकी है, वो टैग मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप ये एक बार टैग वाला लिख लिया तो आप एक बार लिख लो, ब्रेक टैग वाला भी लिख दो। टैग को अपडेट कर देते हैं, हमने सीखे थे 15, उसके बाद हमने अभी किया 16, 17, 18, 19 और 20, तो कितने टैग हुए टोटल 20। तो यहाँ पे मैं नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 0। ओके, 20 टैग हुए, ये एक बार देख लो, लिख दो। तो आई होप आप सबने लिख दिया होगा, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब बेसिक टैग है जो हमारे वो थोड़े से बच गए हैं। ओके, जो बेसिक टैग है वो थोड़े से यहाँ पे रह गए हैं। तो बेसिक टैग के अंदर जो नेक्स्ट टैग है वो कौन सा है, दो टैग बचे हैं, वो है पहला टैग है सब और दूसरा है सुप। सब और सुप, तो बोलोगे सब सुप क्या होता है? अब उसको पेज नंबर 9 पे आपको दिखेगा। पहला है सब सुप में, तो पहला है यहाँ पे बॉडी भी निकल गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, पहला है सब और दूसरा है सुप, तो सब का फुल फॉर्म है सबस्क्रिप्ट, सुप का फुल फॉर्म है सुपरस्क्रिप्ट। अबे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पता होगा सबको, मुझे लगता है जब तक, पर फिर भी नहीं पता होगा समझा देता हूँ। कैसा होता है कि मैं यहाँ पे 10th लिख रहा हूँ तो मुझे इसका टीएच ऊपर चाहिए। ओके, 10th का तो टीएच जो मुझे ऊपर चाहिए। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टीएच ऊपर चाहिए। जहाँ पे ऊपर चीज चाहिए उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। ओके, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और यहाँ पे कोई कोई जगह फॉर्मूले आते हैं H2SO4, मतलब यहाँ पे 2 और 4 जो नीचे मतलब नीचे की साइड है, तो हम यहाँ पे इसको नीचे लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम सबस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट, मतलब कि नीचे जो आएगा उसको आएगा सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर आएगा वो आएगा सुपरस्क्रिप्ट। मतलब कि ऊपर है वो सुप है, नीचे है वो सब है। याद रखना, सुप सब में डिफरेंट मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, चलो, तो ये एग्जांपल लेके मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 10th लिखता हूँ, तो 10th के लिए मैं 10 को बाहर लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सुप, फिर मैं बीच में लिखूंगा TH और सुप को क्लोज करूंगा। तो ये TH का आएगा, सुप का मतलब ऊपर आएगा, तो इसका आउटपुट मुझे ऐसे मिलेगा 10th। और सब है उसमें मुझे H2SO4, तो H लिखा, फिर 2 नीचे है, राइट, 2 नीचे है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा सब, फिर 2, फिर सबको फिर से क्लोज। ओके, SO, और SO को मुझे सबके बाहर लिखना है। क्यों? क्योंकि मैं अगर सबके अंदर लिखूंगा तो वो भी नीचे चला जाएगा, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। SO और 4 वापस से लिखना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, वापस से सबको स्टार्ट करना है, फिर वापस से 4 लिखना है, सबको फिर से क्लोज करना है, तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा H2SO4।
कि जो मुझे चाहिए वो नीचे मिलेगा। समझ आया सबको? ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10th में एक ही बार क्यों लिखा और उसमें सब 2 बार क्यों लिखा, 3 बार। मुझे जहां पे इफेक्ट चाहिए उस जगह पे मैं टैग लिखूंगा। ओके, मुझे यहाँ 10th में टीएच ऊपर चाहिए, मैंने टीएच बीच में लिखा, आगे पीछे सब लिख के मैंने खत्म कर दिया। अब S2 SO4 में 2 और 4 अलग अलग जगह पे और दोनों नीचे है। H और SO है वो दोनों, वो तीनों की अल्फाबेट ऊपर है, मतलब कि कॉमन लेवल पे है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, H मैंने लिखा, फिर सब लिखा, फिर मैंने सबके अंदर 2 लिखा, सबको क्लोज किया। SO बाहर आ गया, फिर से सब लिखा, 4 लिखा, सबको क्लोज कर दिया। मैंने सब पे स्टार्ट और क्लोज के बीच में जो अल्फाबेट मतलब कि जो भी लिखा है वो नीचे आएंगे और उसके बाहर जो लिखा है वो सारी चीज बाहर कौन सी लिखी है मैंने यहाँ पे, ये H बाहर लिखा है, ये S और O बाहर लिखा है, तो वो दोनों नॉर्मल टैग आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, और वो जो लिखा है 2 और 4 है ये दोनों में आएंगे, नीचे आएंगे। ओके, तो ये सूप है, ये सब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक टैग है, ये आने ही चाहिए। टैग हो गए हमारे टोटल 22। कितने टैग हो गए? 22। तो ये 22 टैग के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे, पर ये 22 टैग आपको याद रखने हैं, ये भूलने नहीं है। ओके, 10 टैग हमने पहले किए थे, आज हमने टैग किए टोटल 12 टैग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले टैग है हमारा प्री, प्री डिफाइंड, ओके, जिसमें हम जैसा लिखेंगे वैसा ही आएगा। दूसरा टैग है बी, मतलब कि बोल्ड करना है तो, फिर कौन सा है आई, इटैलिक करना है तो, फिर कौन सा है यू, अंडरलाइन करना है तो, फिर हमने सीखा बीआर ओपन एंडेड टैग, जिसके अंदर मुझे न्यू लाइन चाहिए तो, ये हो गए 5 टैग। फिर हमने सीखा एस स्ट्राइक, मतलब मैंने लिखा उसके ऊपर मुझे लाइन चाहिए, मतलब कि कट करने वाली लाइन चाहिए तो स्ट्राइक मतलब कि एस टैग। उसके बाद अगर मुझे स्ट्राइक टैग के बाद में हमने सीखे डबल टी, मतलब कि टाइपराइटर फॉन्ट, अगर मुझे कोई टाइपराइटर फॉन्ट मतलब टाइपिंग जो करते हैं उस फॉन्ट में चाहिए तो क्या लिखूंगा, डबल टी, ये हो गया डबल टी, 7वां टैग। उसके बाद हमने कौन सा सीखा, बिग और स्मॉल, 8वां 9वां टैग बिग और स्मॉल। ओके, उसके बाद अभी हमने क्या सीखा, क्यू मतलब क्या, क्यू वाला क्यू नहीं, क्यू अल्फाबेट वाला क्यू, जिसके अंदर डबल कोट्स आ जाएंगे ऊपर, जिसमें हम डबल कोट्स करने हैं, कोई वर्ड को अगर हमें हाईलाइट करना है डबल कोट्स में, हम उसके आगे पीछे क्यू टैग लिख सकते हैं। क्यू टैग से क्या हो जाएगा, वो सिंपली वहां पे डबल कोट्स आ जाएगा। टैग नंबर 10 और 11 और 12 हमने जो अभी सीखे वो सूप और सब, तो 12 हमने मतलब कि टोटल 12 टैग हमने यहाँ पे सीख लिए है, और टोटल टैग हमारे हो जाते हैं 22। ये 22 के 22 टैग तुमको आने चाहिए, सबका मीनिंग पता होना चाहिए, सब में क्या काम होता है वो पता होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है, तुम्हारे घर पे मम्मी पापा का किसी का भी है, अगर अवेलेबल है तो तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई लेटर टाइप कर सकते हो जिसमें सारे टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें 10 आ जाए, S2 SO4 आ जाए, जिसमें बिग आ जाए, स्मॉल आ जाए, जिसमें ट्राइक आ जाए, डबल कोट्स आ जाए, ऐसा करके कोई लेटर बना सकते हो। कोई बुक में से देख के भाई लेटर तुम टाइप कर सकते हो। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुमकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम अलग अलग बना भी सकते हो। जैसे हमने पहले लेक्चर में बनाया था p1.html, वैसे तुम p2.html या तुम्हारा नाम भी लिख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि sachin.html, वैसा भी मैं लिख सकता हूँ। sachin1.html मैं वैसा भी लिख सकता हूँ। कंडीशन सिर्फ ये है कि नाम के बाद तुरंत ही डॉट लगाना है, डॉट के बाद तुरंत ही html लिखना है, मतलब कि कोई स्पेस होनी चाहिए नहीं। कोई स्पेस होगी तो प्रोग्राम बराबर से सेव हुआ होगा नहीं, आपको वापस से सेव एज करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये भूलनी आपको नहीं है बिल्कुल भी। इसी के साथ हमारे बेसिक टैग सारे खत्म हो गए, जितने बेसिक टैग थे ये खत्म हो गए। अब आएंगे इंपॉर्टेंट टैग जो रोज यूज होने वाले हैं, जब आप काम करोगे तो आपको यूज होंगे। ये सारे टैग कभी कभी यूज होंगे, बी या यू को छोड़ के, बी या यू आपको रेगुलर में यूज होने वाले हैं। ओके, बट दूसरे जो टैग है वो कभी कभी यूज होंगे। तो ये बेसिक टैग इसको बोलते हैं, ये सिंपल वाले टैग है, सिर्फ नाम देखो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अभी जो हम सीखने वाले हैं ये टैग थोड़े से आपको इसमें आएगा जो रेगुलर यूज में आएंगे। ओके, तो इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं वो वाले टैग चालू करूंगा। ओके, तो 22 टैग तक रहने देते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे 23 नंबर से, मतलब 23 नंबर टैग से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 अभी भी बाकी है, अगर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो क्या करोगे, एमसीक्यूज जो है बुक के अंदर वो टिक कर दो, टिक करके उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो एमसीक्यूज लर्न कर दोगे तो आपको अच्छे से याद
रहेगा। तो ये भी आप कर सकते हो जब भी आप फ्री हो तब, ओके। और बाकी के टाइम पे मेन सब्जेक्ट जो लेक्चर आ रहे हैं उसको ध्यान से देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, वो पढ़ो, जब फ्री हो तब इसकी प्रैक्टिस करना, ओके, क्लियर। तो तब तक के लिए घर पे रहो, बाहर जब जरूरत हो तभी ही निकलो, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई करो, बी सेफ, गुड बाय।